सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। सो आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट है, थोड़ा सा लेट है या कह सकते हो इट्स जस्ट लाइक अ रिमाइंडर। सो आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट द वैकेंसी ऑफ कैनरा बैंक। ठीक है, कैनरा बैंक का जो है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी दोबारा से आ चुकी है। अब आपको ये कहाँ मिलेगा? ठीक है, सबसे पहले ऑफिशियल साइट पे जाओ, जैसे मैंने यहाँ खोल रखी है ऑफिशियल साइट। करियर सेक्शन में जाओगे, ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिंक दिख जाएगा, एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस इन कैनरा बैंक। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो आपको वो इस पेज पे डायरेक्ट कर देगा एंड देन यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। सो लेट्स डिस्कस विद दिस। ठीक है, तो जो ये फॉर्म है, पहली चीज वो आपका 23rd से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यानी कि 10 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, एंड ये 12 तारीख तक चलेगा, यानी कि 12th ऑफ अक्टूबर तक। ठीक, अब जो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 3500 है। ठीक है, 3500, जो कि एक बड़ा नंबर है फिर से। ठीक है, लास्ट ईयर भी इसका सिलेक्शन हुआ था, आप सब जानते हो, वेटिंग लिस्ट भी निकली थी, फिर उसका सिलेक्शन हुआ था। टोटल ओवरऑल जो था, पहले एक फाइनल लिस्ट निकली थी और उसके बाद 2 वेटिंग लिस्ट, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो टोटल 3 लिस्ट लास्ट ईयर तो निकली थी। इस ईयर भी निकलेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स, इट्स वेरीज टू अपॉन कि कौन ज्वाइन कर रहा है कौन नहीं ज्वाइन कर रहा है, उस पर वेरी करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किस स्टेट में कितनी सीट्स हैं, तो वो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखी है। अगर मैं देखूं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट्स कहाँ पे अवेलेबल हैं, तो यू कैन सी कि आपके कर्नाटका में, ठीक है, 591। ठीक है, इसके बाद सेकंड हाईएस्ट आई थिंक इट्स योर उत्तर प्रदेश, 410 है यहाँ पे। देन तमिलनाडु 394 एंड सो ऑन। ठीक है, आप अपनी कैटेगरी वाइज भी चेकआउट कर सकते हो कि कितनी वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि आखिर इसके लिए एलिजिबल कौन है। ठीक है, तो जो भी ग्रेजुएट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात, ये एक अप्रेंटिसशिप है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप मतलब इट्स जस्ट लाइक एन इंटर्नशिप, इट्स जस्ट लाइक अ ट्रेनिंग, जहाँ आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और 1 साल बाद आपका टेन्योर पूरा हो जाता है, तो फिर आपको टाटा बाय बाय हो जाता है। ओके, इट्स वेरी सिंपल, डोंट टेक इट अदरवाइज। बट हाँ, मेरी वोकैबुलरी में इट्स जस्ट सिंपल एज दैट। ठीक है, अब बैंक का ये जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है, इसका काम क्या है? बेसिकली ये आपको काम सिखा रहे हैं। ओके, इनका ये है कि आपको ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, इनको ये जो है ये कोई भी कंपल्शन नहीं है, और वैसे भी अप्रेंटिस को परमानेंट नहीं किया जाता है। अभी तक जो रूल है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं किया जाता है। इन फ्यूचर चेंजमेंट्स आते हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हो सकता है। बट अभी तो यही है कि आपको ये एक 1 ईयर का टेन्योर रहेगा, 1 ईयर के बाद आपका टेन्योर ओवर हो जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी एज जो है वो 20 से 28 के बीच में होनी चाहिए आपकी। दूसरी बात जो आती है वो ये कि जो आपका ग्रेजुएशन है, ठीक है, ये पॉइंट जरूर पढ़ लेना, वरना पेपर निकल जाता है, सब हो जाता है, बट एट लास्ट जब आती है बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो फिर उसके बाद आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, वो 1 जनवरी 2022 के बाद से लेकर हुई है, ठीक है, मतलब इसके बाद, और 1 सितंबर 2025 से पहले, ठीक है, पहले तक, ओके, यानी उसके बाद नहीं। तो इस टेन्योर के बीच में है, देन यू गाइज आर एलिजिबल, गो फॉर इट, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। जिनकी भी 2022 से पहले हो चुकी थी, आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक, और जिनकी अभी हुई नहीं है, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, वो भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो पहले तो आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होता है। ठीक है, बेसिकली मैं ये लास्ट ईयर के हिसाब से बता रही हूँ, तो लास्ट ईयर भी एक ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। देन जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज हुई थी, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनका ज्वाइनिंग का फेज स्टार्ट हुआ था। जनरली जो ज्वाइनिंग है वो आपको आपका होम ब्रांच ही मिलता है। अब होम ब्रांच आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं बता दूं, लेट मी बी वेरी क्लियर। आपसे उसमें एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है, ठीक है, जिसमें आप अपना आधार या जो भी XYZ आप अपना एड्रेस प्रूफ लगाते हो, तो उस एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको कोशिश की जाती है कि जो भी नियरेस्ट ब्रांच अवेलेबल होगी आपको वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोग हैं जो मेन सिटी से थोड़ा दूर रहते हैं, ठीक है, तो उनको भाई मेन सिटी की ब्रांच मिलती है। सो इट्स नॉट लाइक कि वो पर्पसली ऐसा करते हैं, इट्स जस्ट कि वो भी आप बैंक भी आपको नियरेस्ट ब्रांच प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, बिकॉज ये अप्रेंटिस है। ठीक है, और इसमें दे ऑल्सो नो कि कैंडिडेट कांट ट्रेवल दैट मच ऑफ कोर्स। ठीक है, अब जो इसका अमाउंट है, लेट मी वेरी क्लियर, कि आपको यहाँ पे जो सैलरी, यानी कि जिसे हम लोग स्टाइपेंड कहते हैं, स्टाइपेंड आपको मिलेगी। स्टाइपेंड कितनी मिलेगी? जो टोटल स्टाइपेंड है वो 15,000 है। ठीक है,
अब ये जो 15,000 स्टाइपेंड है ये 2 पार्ट में स्प्लिटेड होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ जो 10,500 है वो आपको बैंक पे करता है, ठीक है। वो मंथली बैंक अपना जो भी डेट होगी उस हिसाब से वो आपको पे करेगा। पर ये जो 4,500 वाला शेयर है ये गवर्नमेंट देती है, ठीक है। गवर्नमेंट देती है तो ये डीबीटी के थ्रू आती है पेमेंट, और इट्स लाइक कि ये कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, इट्स लाइक कि उसकी फिक्स डेट नहीं होती है, ठीक है। तो ये टोटल ऑल ओवरऑल जो बनता है आपका 15,000 बनता है। अब ये आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग है, ठीक है। बैंकिंग आवर्स की इसकी टाइमिंग होती है जनरली आप 10 to 5 मान लो, ठीक है, 10 to 5 रहती है। अब इसमें मेंशन है कि नहीं आई डोंट नो, ठीक है। नेक्स्ट चीज, जो आपका लीव्स है वो आपका लीव्स का भी क्लॉज में दे रखा है कि आपको 4 कैजुअल लीव्स आप कॉन्जिक्यूटिव ले सकते हो, और हर महीने की आपको एक लीव मिलती है। अगर बची है आपके पास तो आप 4 कॉन्जिक्यूटिवली ले सकते हो। हॉलीडेज आपको सारे मिलेंगे, जो भी बैंक जिस भी दिन ऑफ होता है आपको वो सब मिलेगा। अब इसको करने के फायदे क्या हैं? तो जब आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। कौन देता है? जो कि नैट्स की तरफ से मिलेगा। हाँ, और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले नैट्स आईडी पे अपना पूरा प्रोफाइल बना लेना, और उसके थ्रू ही अप्लाई होता है ये पूरा, ठीक है। तो उसके थ्रू इसको अप्लाई कर लीजिएगा। फॉर्म फीस इसकी आई थिंक, लेट मी चेक इट आउट, 600 500 या 500 के अराउंड है, ठीक है। उसके बाद जो भी जीएसटी लगे फॉर ऑल अदर कैटेगरीज, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए निल है। सो गाइस, अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो इस समय, एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लोर इट, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, जो भी इसे कहना चाहो अपनी भाषा में, सो ये 10 से 5 वाला अप्रेंटिसशिप आप कर सकते हो। सेकेंडली, इसे करने का दूसरा रीजन जो मैं कंसीडर करती हूँ वो ये है कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट यू विल कम टू नो अबाउट द वर्किंग इन्वायरमेंट। आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि क्या है इन्वायरमेंट। आप जेन्युइनली, मान लो आप एस्पिरेंट हो, ठीक है, बैंक एक्सपेरेंट हो, तो एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा यार कि वहां पे मतलब कि आप सर्वाइव कर भी पाओगे कि नहीं। इट इज रियली योर ड्रीम जॉब, और यू आर जस्ट chasing it. So apprenticeship could be a good option in that sense also. इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है regarding the form filling or XYZ whatever doubt you have, so you guys can ask me in the comment section. Thanks for watching, and yeah, मैंने एक न्यू प्लेलिस्ट भी शुरू करी है, so अगर टाइम मिले तो you can check it out, जिसमें मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है रिगार्डिंग LIC AAO पेपर, ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स आज था 3rd of October, ठीक है। Hope you guys like the video. Thanks for watching. Bye bye, and yeah, don't forget to subscribe.